हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बनाना सीख जाएंगे, स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस नाप से हमें प्रिंसेस की कटिंग करना है। तो हमें इसका पहले लेंथ का पता करना है। तो देखिए, अस्तर को हम पहले अस्तर वाला है, तो जो ये फैब्रिक है हमारा जिम्मी चू कपड़ा है, तो पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन कपड़े को सेट करेंगे। तो इस नाप से हमें लेना है। तो अर्ज के साइड से हम इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं अस्तर को, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो पहले हम लेंथ को पता करेंगे, तो यहाँ से हम इंची टेप को लगा कर रखेंगे शोल्डर से, और इस तरीके से हमको नापना है। तो ये 13.5 इंच का इसका लेंथ आ रहा है, आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से नापना है। तो पहले हम आगे वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर मार्क फिटिंग का कर लेंगे, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, जैसे कि तुरपाई करने के लिए। तो 13.5 इंच आ रहा है, 1 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुरपाई का मार्जिन। तो 14.5 इंच, और 1 इंच ऊपर के लिए हम हाफ इंच बढ़ा सकते हैं, शोल्डर जो ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 15 इंच का लेंथ। तो यहाँ से हम 15 इंच पर मार्क कर लेते हैं। अब हमें शोल्डर का पता करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए दोस्तों, शोल्डर की हम कैसे पता करेंगे। तो इस तरीके से हम मिला कर रखेंगे ब्लाउज को, और यहाँ से इंची टेप को लगा कर रखना है इस तरीके से, और इस शोल्डर से यहाँ तक हमें नापना है। तो इसका शोल्डर है पने 12 इंच का है, इसका शोल्डर 12 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं। हम मार्जिन को लेकर 12 इंच ले लेते हैं, हाफ इंच रखते हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से 12 इंच रख लिए हैं, शोल्डर को 1 पॉइंट कम है यहाँ से। तो अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है 6 इंच पर, 12 का आधा करना है। तो 6 इंच पर यहाँ पर हम लगा लेते हैं मार्क। तो इसका अब लेंथ लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई नहीं बताने वाला है। इस तरीके से, जिस तरीके से हम शोल्डर का लेंथ का पता करेंगे। तो यहाँ से हम नापेंगे लेंथ शोल्डर का। तो इस तरीके से इंची टेप को लगा कर रखेंगे, और यहाँ से हम जहाँ से आर्म होल का ज्वाइंट हुआ है वहाँ तक हम आएंगे। तो देखिए, इसका आ रहा है 5.5 इंच पर। तो हाफ इंच हमें बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ ज्वाइंट जो होता है शोल्डर को, उसके लिए हाफ इंच बढ़ा कर लेना है, तो हमारा 6 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से 6 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 6 इंच पर एक मार्क कर लेना है, और इस निशान को पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा। जहाँ ना समझ में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से हमें लेंथ ले लेना है 6 इंच। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 इंच पर हम मार्क कर लिए हैं। तो इस निशान को मिला लेना है वहाँ तक जहाँ से हम मार्क किए हैं। तो इस तरीके से हम मिला लिए हैं। अब सीना है हमारा फुल 32 साइज का, तो चौथाई भाग हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये हो गया फिटिंग का मार्क, और इसमें हम रखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा ज्वाइंट करने में प्रिंसेस में जाता है, और यहाँ पर रख लेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 2 इंच रख लिए हैं मार्जिन। तो इस निशान को पहले हमें सीधा कर लेना है। तो बॉक्स का आकार यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको यहाँ तक हमें मिला देना है। अब इसमें हमें गहराई देना है। तो आगे वाला पार्ट है दोस्तों, तो इसमें हम 1 इंच का गहराई देकर मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम गहराई का शेप दिए हैं, इसी तरीके से आपको भी देना है। और यहाँ से हमें 2 पॉइंट पर एक मार्क कर लेना है, जो इसी मार्क पर कटिंग होगा। अब यहाँ पर हमें गले का रखना है चौड़ाई 2.5 इंच, और 3 इंच में हमें कंप्लीट करना है। तो हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन हो जाएगा। तो 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लिए हैं 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम ये निशान को मिला लेते हैं तिरछे में। तो ये 32 साइज का बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम गला रखेंगे, इसका 6 इंच फिटिंग का है। तो 6.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। हाफ इंच ज्वाइंट जो होता है शोल्डर में, तो उसके लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले रहे हैं। और नीचे का रखेंगे 3 इंच चौड़ा, 3 इंच में 1 पॉइंट कम रख रहे हैं, और इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से हमें मिला कर रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आएंगे यहाँ पर 4.5 इंच पर, और यहाँ पर एक हमें मार्क करना है। गले का हमें शेप देना है कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रिंसेस कट ब्लाउज में इस तरीके से गले का शेप बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरीके से हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम मार्क किए हैं। आप चाहे तो किसी भी तरीके का गले का मार्क कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे के साइड में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही समझने वाली बात है। तो यहाँ से हम जब हम 32 साइज का बना रहे हैं या 36 साइज का बनाएंगे, तो यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 9 इंच पर। अगर आप 36 साइज का बनाएंगे तो 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच पर एक मार्क हो जाएगा, और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, और यहाँ से भी हमें 3.5 इंच लेना है। तो देखिए, हमारा पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो अब इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो इस तरीके से हम मिला लिए हैं।
अब जो हमारा यहाँ से 1 इंच का जो मार्क हुआ है उसको इससे मिलाना है। तो हम देखिए हल्के हाथों से हम शेप देते हुए हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। अब नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है इस तरीके से, और इस निशान से हमें सीधा कर लेना है इस निशान को। तो यहाँ पर हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को हमें एक मार्क करना है यहाँ तक, और इससे हमको मिला लेना है। तो यहाँ से डॉट डॉट करते करते हमें इसमें मिला लेना है। इस तरीके से शेप देना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस तरीके से हम शेप दिए हैं, और 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं और इससे मिला लेंगे। 1/2 इंच छोड़कर ही हमें कटिंग करना है ज्वाइन करने के लिए, और इधर भी हम 1/2 इंच छोड़कर ही करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच पर दोनों मार्क कर लिए हैं। तो आगे की हमें मार्क हो गया है, तो पूरे मार्क पर हमें कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों हम कटिंग कर रहे हैं। सेम मार्क पर हमें कटिंग कर लेना है। हमें बड़ा छोटा कटिंग नहीं करना है दोस्तों, हमें सेम मार्क पर ही कटिंग करना है। अगर आर्म होल में आप छोटा बड़ा करेंगे तो आपका बड़ा छोटा हो जाता है। तो इस मार्क पर कटिंग ध्यान से करिए इस तरीके से। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो इसको अब हम रख देते हैं साइड में। अब इसी तरीके से हमें रखना है आगे वाले पार्ट को, पीछे वाले पार्ट पर हम रखेंगे इस तरीके से मिलाकर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा हमारा कम है, तो यहाँ पर हम पूरा करेंगे। तो यहाँ से हम पूरा परफेक्ट मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है। अब हमें सेम मार्क कर लेना है। अब इसमें कितना चेंज करना है दोस्तों हम आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए किस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब गला का चौड़ाई हमें सेम रखना है। अब नीचे की तरफ में हमें डिप करना होगा तो कर लेंगे। अब इसका लेंथ हम सेम रखेंगे। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 इंच का जो गहराई दिए थे, इसमें 1.5 इंच का गहराई होता है पीछे वाले पार्ट में। तो 1 इंच हमारा पूरा है, तो इसमें हम 1/2 इंच का गहराई ऊपर की साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम 1.5 इंच का गहराई पूरा कर दिए। तो आर्म होल में हमें बस इतना ही चेंज करना होता है, और गला आपको जितना भी लॉन्ग रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो गला जैसे कि इसमें कितना लॉन्ग है आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम नापेंगे। तो इसका गला है 11.5 इंच का, तो हम यहाँ पर 12 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होता है तो उसके लिए हमें 1/2 इंच रखना होता है। तो यहाँ से हमें मटका गला कटिंग करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम पहले एक 3 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम मार्क कर लिए। अब यहाँ से हमें मिला लेना है। और यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स तैयार करना है, और इसमें गहराई देते हुए हम एक राउंड सा शेप कर लेंगे इस तरीके से।
अब यहाँ पर हमें लेंथ रखना है इसका पूरा 11 साढ़े 12 इंच रखना है। तो यहाँ पर 12 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, और नीचे का हम रखेंगे 3 इंच। इस तरीके से 3 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और इस निशान को हम मिला लेते हैं यहाँ से। अब इस निशान से हमें इस निशान को मिलाना है, तो यहाँ से हम एक मार्क और कर लेंगे, इसमें मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। अब हमें 1 इंच का गहराई देते हुए हमें कर लेना है पूरा। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच का हम मार्क कर लिए हैं। अब इसमें डीप करना है हमको, तो ऐसे करके गहराई देना है हमको, इस तरीके से आना है और यहाँ तक हमें मिला देना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम मार्क करना भी बताएं दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो ये हमारा मटका तैयार हो गया है। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। बस इसमें इतना ही चेंज करना है और यहाँ पे हम जो फिटिंग निशान है हमारा वो लगा लेंगे। तो 2 इंच पर हमारा फिटिंग का निशान है, तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करके फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। 2 इंच नीचे से भी ले लेंगे, इस तरीके से हमें मिला लेना है। ये हो जाएगा मार्जिन और ये हो गया फिटिंग का निशान। तो हम इस निशान पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मटका गला कट गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को भी कटिंग कर लेंगे। तो इसका कटिंग पूरा हो गया दोस्तों। अब इसमें हम प्लेट का मार्क करेंगे। तो इधर से हम नाप लेते हैं 5 इंच और यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। और गले के हिसाब से हमें प्लेट का मार्क लेंथ लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 इंच। 4 इंच ले लेते हैं इसका लेंथ और हाफ हाफ रख लेंगे यहाँ पर मार्जिन। तो हाफ इंच पर हम एक और मार्क कर लेते हैं इस तरीके से दोनों तरफ, और इस निशान से हमें मिला देना है। तो ऊपर की साइड में हमें मार्जिन नहीं रखना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो प्लेट का मार्क इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना मस्त कट के तैयार हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम बाजू की कटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बाजू की कटिंग भी बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ से हम लंबाई के साइड से फोल्ड कर लिए हैं डबल लेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डबल लेयर में फोल्ड है कपड़ा। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लेयर में हम फोल्ड कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमें बाजू का लेंथ रखना है। तो जितना बाजू का लेंथ है उतना ही हमको रखना है। तो पहले हम नाप लेंगे कि कितना बाजू का लेंथ है। तो यहाँ से हमें लेंथ का पता करना है, तो शोल्डर से लगा कर रखेंगे, यहाँ तक नाप लेंगे। तो ये 9.5 इंच का बाजू तैयार है और इसमें हम रखेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमारा तैयार हो जाएगा 10.5 इंच पर। तो मार्क कर लेते हैं हम 10.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिए हम आर्म होल का गोलाई कितना लिए हैं 6 इंच। तो 6 इंच से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो बाजू में हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना होगा कपड़ा 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम ज्वाइंट कर सकते हैं 4 लेयर में, तो आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो ये 4 लेयर में है, तो ज्वाइंट वाला कपड़ा भी 4 लेयर में होना चाहिए। तो एक और हमें ज्वाइंट करना होगा, तो पहले हम बाद में एक और ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर एक ज्वाइंट करके हम आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर हमारा फिटिंग का मार्क हो गया और ये हो जाएगा 2 इंच हमारा मार्जिन। तो यहाँ से 2 इंच हम नाप लेंगे मार्जिन के लिए। अब जितना भी लेंथ हम रखे हैं उसका आधा रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से हम नाप लेंगे। जैसे कि रखे हैं हम 10.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है और 2.5 इंच ऊपर से हमें एक और मार्क करना है, जहाँ से हमारा शेप दिलाएगा। तो 2.5 इंच पर हम एक और मार्क कर लिए। अब हमें यहाँ से मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से शेप में हम कुछ मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाजू का शेप हमारा परफेक्ट हो गया है। अब हमें बाजू का गोलाई करना है, तो मोहरी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर नाप लेते हैं कितना है।
तो 4 इंच का इसका है मोहरी, तो ये डबल लेयर में फोल्ड है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर 6 इंच। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फिटिंग का मार्क हो जाएगा और ये 2 इंच हो जाएगा मार्जिन। तो इस निशान को इस निशान से हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से मिला लिए और इस निशान को हमें इस निशान से मिला लेना है जहाँ से फिटिंग का मार्क हुआ है। तो पहले हम ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से कर लेंगे। तो हम आप लोगों को मैं निशान लगाकर बता रही हैं। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को इधर से हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हमें जहाँ से फिटिंग का मार्क हुआ है और 2.5 इंच पे जो हम मार्क किए हैं, इस तरीके से कुछ शेप देना है। तो 1/2 इंच के मार्क करते हुए हमें गहराई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी इस तरीके से हम खोल कर रखेंगे और यहाँ पर कटिंग करके निकाल लेंगे। तो अभी हम कटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, आप इसका कटिंग कर लीजिएगा। हमें इसको ज्वाइंट करना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो कटिंग वाला मार्क है वो हम आगे की तरफ में सेट करेंगे, तो और ये पीछे के साइड में सेट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे की तरफ में सेट होगा। अगर पीछे की तरफ में आ जाएगा तो आपका झोल भी हो सकता है, तो वो बाजू खराब हो जाएगा। तो इसका कटिंग वीडियो पूरा हो गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।